सुखम जीवेत, ऋणर पिता घृतम पिबेत। जब तक जिंदा रहना है सुख से जाओ, कर्ज लेकर घी पियो, क्योंकि अंत में तो ये मर जाना है, ये शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, कौन अदा करने आएगा। आज यही हो रहा है, कर्ज लो, खाओ, फिर माफ। नाम गांधी जी का। क्या किसी ने देखा कि गांधी ने कभी गरीब के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया हो, उसे कभी खैरात देने की बात की हो? रोजगार कुछ नहीं है, चरखा चलाओ, जिसमें कोई लागत नहीं है। एक विशाल ग्राम उद्योग खड़ा किया था उन्होंने कि हर आदमी को रोजगार मिले। आज दूरदर्शी की बात कर रहे हैं। ये देश ये बड़े बड़े उद्योगों से कभी नहीं चला। ये देश छोटे छोटे दस्तकारों के द्वारा उत्पादन की हुई वस्तुएं, और मैं इस पर भी मैंने कहना चाहता हूं कि ये आंकड़े और ये किसको सुनाया जाए। इसमें भी एक उर्दू के शायर ने कहा है कि अंधों की बस्ती में आईने बेचता हूं, जो देख नहीं सकते हैं उनको मैं शीशा दिखा रहा हूं। है ही नहीं कोई, किसको दिखाएं। ये स्थिति आज जहां पर हो रही हो और हम पीठ ठोक रहे हैं कि बड़ा प्रोग्रेसिव बजट है, सबसे बड़ा वर्ग मध्यम वर्ग है। अब कृषि किसान के ऊपर अभी आप नरेगा और कर्ज माफी या थोड़ा सा जो आप समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हैं, महंगाई का ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है? कोयले पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया, तेल के दाम बढ़ा दिए गए, डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, फर्टिलाइजर के यूरिया के दाम सरकार ने बढ़ा दिए, और बाकी को मिल मालिकों को छूट दे दी, जिस भाव चाहे बेचो, कमाओ, खाओ, मरने दो उस किसान को। महंगाई जब फिर बढ़ेगी तो हम कहेंगे यही किसान है कि जिसके ऊपर हमने कुछ खैरात दे दी थी, इसके कारण सब मरी जा रही है जनता। मैं बहुत आंकड़ों में आपका वक्त मैं नहीं खराब कर रहा हूं, मैं खाली उस बस्ती में आईने दिखा रहा हूं कि देखो और कुछ करो, लेकिन किसे करना है? जो हमने कहा वही सही, उसके अंदर कहीं कोई समावेश ही नहीं है, कोई चिंतन का, कोई सुधार की बात ही नहीं है, और न कोई सीखना चाहता है। इतने लोगों ने कहा होगा, कुछ विषयों पर बीतकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आम जनता की जो आर्थिक समस्याएं हैं वो सबके लिए एक समान है। ऐसे मौकों पर जो सुझाव आते हैं उनको सुनने वाला कोई न हो। माने और इतना भयंकर संकट पानी का आने वाला है, मौसम का चक्र बदल रहा है, यह इंद्रदेव की उपासना से नहीं होगा। मौसम का चक्र बदलने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि भूगर्भ जल का लेवल लगातार नीचे चला जा रहा है, उसका आदातुन दोहन हो रहा है। उस दोहन के कारण जमीन जो गर्मी को अब्जॉर्ब करती थी वो गर्मी पैदा कर रही है, और ये मौसम का चक्र बदल रहा है। दुनिया भर में हम आलोचना के शिकार हो रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी हम कहीं सोच रहे हैं कि इतना कुदरत सूखा पड़ा इस बार, तब भी अतिवृष्टि बहुत जगह हुई है जहां पानी बेतहाशा बहकर चला गया। उस वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या है? खाली नारा। अगर एक साल अभियान के रूप में चला दिया जाए कि जहां पानी एकत्र होता है वो जमीन के अंदर जाएगा, आप देखेंगे कि जमीन के अंदर लेवल बढ़ने लगेगा, मौसम का चक्र सुधरेगा। किसान को आप सारी जितनी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनके बारे में कह रहे हैं, दुनिया भर आज जैविक खाद की तरफ दौड़ रही है। समारोह कीजिए। मैं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे वहां बहुतायत में उपलब्ध है, क्या यह संभव नहीं है कि इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि जो जैविक खाद हमारी परंपरागत खाद रही है
इसमें कुछ केमिकल्स का मिक्सचर करके जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को कम न करे और फसल बढ़ाने में मददगार हो। लेकिन आज पशुपालन सारी जो हमारी अर्थव्यवस्था की, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, 1 लाख से ज्यादा गाय रोज कट रही है। इसको कहने के बाद लिए भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम ही लोग क्यों कहते हैं गाय के लिए। अरे इसलिए कहते हैं कि इस धरती की मां है गाय। अगर उसे बचा लेंगे तो ये जैविक खाद का भंडार हो जाएगा। किसान को ये महंगी खादें नहीं खरीदनी पड़ेगी। लेकिन कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर गिरिजा व्यास, मानवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीजें हैं इनको सुधारना चाहिए। अभी एक और इसमें लक्षण छुपा हुआ है कि वो कर प्रणाली प्लीज के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जा रहा है। क्या इसमें वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट, आखिरी बिंदु आपका है जी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट का जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे तो वित्त मंत्री परामर्श कर रहे हैं, लेकिन उस आदमी से भी कर रहे हैं कि जिसके ऊपर इसका भार पड़ने वाला है। उसकी आवाज, उसकी जानकारी नहीं पहुंचती और यहां पर भी हमने कोई सुनने वाला नहीं। हम उनकी आवाज पहुंचाएं तो कहां पहुंचाएं? कान खोले, आंख खोलो, सुनने की क्षमता पैदा करो। और ये जो झुंझुने सबको फैलाए जा रहे हैं, आरक्षण आरक्षण आरक्षण, खैरात, ये सारी चीजें भ्रमित करने के लिए है। प्लीज, कहां से कहां पहुंच गए आप? टंडन जी, कहां पहुंच गए? हम तो कह रहे हैं वो टंडन जी, ये बड़े बड़े कारखाने लगाए गए, धन्यवाद, ऐतिहासिक गलती थी। डॉक्टर गिरिजा व्यास, बहुत बहुत धन्यवाद। एक पॉइंट में अपनी बात मैं आपसे, मानवर, एक बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। मैं कह रहा था, बीच में वो ब्रेक हो गया बात, कि आज हमारी जो हाथ से पैदा की हुई ग्रामीण वस्तुएं हैं जिनका बहुत बड़ा बाजार था और स्वरोजगार के लिए वो बहुत बड़े अवसर थे, आज वो सब चाइना के हाथ में चला गया। हर चीज, यानी मिट्टी के खिलौने तो यहां दिवाली पर बिकते हैं, चाइना से आ रहे हैं। धन्यवाद। और ये बिंदु पूरा हो जाने दीजिए, ये बड़ा खतरनाक है। अगर इन हाथों से जो चीजें पैदा हो सकती हैं, रोजगार मिल सकता है, इनको भीख मांगने के लिए न पसारने दीजिए, इन्हें काम करने का अवसर दीजिए। अगर ये अवसर हमारे पड़ोसी देशों में चला गया तो हम बाजार बन जाएंगे, हमारे हाथ में कटोरा होगा, उनके पास बेचने के लिए सामान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।